हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिजीज साइकिल का थर्ड पार्ट्स देख रहे हैं। डिजीज साइकिल, एज वी नो, इट इज चेन ऑफ इवेंट्स इन्वॉल्व इन डिजीज डेवलपमेंट इंक्लूडिंग द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द पैथोजन एंड इफेक्ट ऑफ डिजीज ऑन होस्ट। और इसमें हमने इनोक्यूलेशन एंड पेनिट्रेशन देखा था। इनोक्यूलेशन जो कि कॉन्टैक्ट ऑफ पैथोजन विद द प्लांट एंड पेनिट्रेशन जो हमने देखा कि प्री पेनिट्रेशन वेयर द जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स एंड इलोंगेशन टेक्स प्लेस एंड पेनिट्रेशन जहाँ एंट्री इनटू द होस्ट। अब हम इन्फेक्शन देख रहे हैं क्योंकि ये चेन ऑफ इवेंट्स है, हम एक एक बाद एक एक इवेंट को डिस्कस कर रहे हैं। इन्फेक्शन इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैथोजन विथ वल्नरेबल सेल्स और टिश्यूज ऑफ होस्ट एंड if it is successful, means the infection is successful, then symptoms appear on the plants. अब हम इसमें देखते हैं इंक्यूबेशन पीरियड क्या है। इंक्यूबेशन पीरियड है, इट इज़ द टाइम इंटरवल बिटवीन इनोक्यूलेशन एंड अपियरेंस ऑफ डिजीज सिम्टम्स। इनोक्यूलेशन सबसे फर्स्ट इवेंट है, चेन ऑफ इवेंट में पहला है इनोक्यूलेशन, जहाँ पर कि हमने अभी बताया कॉन्टैक्ट ऑफ पैथोजन विद द प्लांट होता है। और फिर इनोक्यूलेशन के बाद पेनिट्रेशन है, जिसमें प्री पेनिट्रेशन और पेनिट्रेशन, और उसके बाद में होता है एस्टेब्लिशमेंट, कॉलोनाइजेशन और सिम्टम अपियरेंस। तो इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है जो टाइम इंटरवल है इनोक्यूलेशन और सिम्टम्स अपियर होने के बीच का टाइम। और लेटेंट इन्फेक्शन कहलाता है इट इज़ द स्टेट इन विच होस्ट इज इन्फेक्टेड विद द पैथोजन बट डज नॉट शो एनी सिम्टम। होस्ट पैथोजन से संक्रमित तो होता है, इन्फेक्टेड होता है, मगर होस्ट अभी अपना कोई सिम्टम शो नहीं करता है। इट इज़ नोन एज लेटेंट, छुपा हुआ इन्फेक्शन है, इट इज़ लेटेंट इन्फेक्शन। देन इन्वेजन की बात करते हैं हम, कॉलोनाइजेशन या इन्वेजन, ये पोस्ट पेनिट्रेशन का पार्ट है। पेनिट्रेशन के बाद में कॉलोनाइजेशन ऑफ द होस्ट है, होस्ट के अंदर इसकी ग्रोथ होगी, कॉलोनाइजेशन होगा पैथोजन का। तो इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ पैथोजन एंड नेचर ऑफ इन्फेक्शन। पैथोजन किस तरह का है और उसका इन्फेक्शन किस प्रकार का है, उस हिसाब से कॉलोनाइजेशन होता है, मतलब अंदर इंटरसेल्युलरली इंट्रासेल्युलरली ग्रो करता है पैथोजन। जैसे बैक्टीरिया इन्वेट करता है टिश्यूज़ को इंटरसेल्युलरली, दो सेल्स के बीच में, और जबकि विल्ट कॉजिंग बैक्टीरिया है वो जाइलम वेसल्स को इन्वेट करते हैं, उसको आक्रमित करते हैं या वहाँ पर इन्वेजन करते हैं। निमेटोड्स इंटर एज वेल एज इंट्रासेल्युलरली इन्वेट करते हैं, जबकि वायरस, वायरोइड्स, मॉलिक्यूल्स इन्वेट इंट्रासेल्युलरली। Molecules invade phloem, sieve tubes and few adjacent phloem parenchymatous cells also. Then fungi host को कई लेवल्स पे इन्वेट करता है। दे इन्वेट होस्ट एट डिफरेंट लेवल और उस हिसाब से उसका अलग अलग क्लासिफिकेशन है। फंजाई कई बार एक्टोपैरासाइट्स कहलाते हैं। एक्टोपैरासाइट का मतलब है कि होस्ट के पे बाहर की सरफेस पर उसका माइसीलियम ग्रो करता है। एंडोपैरासाइट विथ एक्सटर्नल माइसीलियम, की माइसीलियम तो एक्सटर्नल होता है मगर वो न्यूट्रिशन गेन करता है अंदर होस्टोरिया को पेनिट्रेट करते हुए। कुछ सब क्यूटिकल डेवलपमेंट करते हैं क्यूटिकल और एपिडर्मिस के बीच के पार्ट में। कुछ पेरेनकाइमेटस टिश्यूज़, पेरेनकाइमा ऑफ कॉर्टेक्स और मिसोफिल टिश्यूज़ के बीच में इन्वेट करेंगे। कुछ फंगस ऐसे हैं जो वेस्कुलर टिश्यू को इन्वेट करते हैं, और कुछ एंडोबायोटिक डेवलपमेंट होते हैं। इसका मतलब इसमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होस्ट के इनसाइड बनता है, जैसे ऑल्पीडियम है, सिनकाइट्रियम है, ये एंडोबायोटिक डेवलपमेंट है इनका। देन कुछ सिस्टेमिक डेवलपमेंट करते हैं जिसमें इन्फेक्शन इन्वॉल्व करता है पूरे के पूरे प्लांट को, क्योंकि ये वेस्कुलर टिश्यू के थ्रू इन्वेजन होता है इसका। और वेस्कुलर टिश्यू हमें पता है रूट से लेकर स्टेम, लीव्स और सारे प्लांट पार्ट्स में पाया जाता है, तो पूरे के पूरे प्लांट को इन्वेट करेगा। जब हम पोस्ट पेनिट्रेशन या इन्वेजन की बात करते हैं, उसके बाद आता है अगला चेन ऑफ इवेंट, दैट इज ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तो पैथोजन विल ग्रो एंड मल्टीप्लाई विद इन इन्फेक्टेड होस्ट, उसके अंदर ग्रो करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि उसको वापस रिप्रोड्यूस करना है, फिर वापस आसपास का प्लांट्स पर इन्फेक्शन करना है, जो कि सेकेंडरी इन्फेक्शन कहलाता है। तो
तो इस तरह से फंजाई में स्पोर्स हैं जिसके द्वारा ये रिप्रोड्यूस होता है, ग्रो करता है। बैक्टीरिया एंड मॉलिक्यूल्स में फिजन के द्वारा होता है, वो फ्रेगमेंट्स छोटे छोटे टुकड़े बन जाएंगे और फिर वो वापस से जर्मिनेट करेंगे। देन वायरसेस एंड वायरॉइड्स रेप्लिकेट होते हैं सेल्स के द्वारा, और निमेटोड्स एग्स के द्वारा ग्रो और रिप्रोड्यूस करते हैं। देन अगर हम बात करते हैं डिसेमिनेशन ऑफ पैथोजन, पैथोजन कैसे डिसेमिनेट होते हैं। डिसेमिनेशन क्या है? डिसेमिनेशन इज द की फॉर पैथोजन टू रिसीव साइट्स वेयर एनवायरमेंट फेवर्स सर्वाइवल और probability of being transmitted to other host is higher। डिसेमिनेशन का मतलब है कि वो एयर, वाटर या इंसेक्ट्स किसी के भी द्वारा फंगस अपनी दूसरी साइट्स पर पहुंचता है जहां हो सकता है कि वहां का एनवायरनमेंट ज़्यादा फेवरेबल हो फंगस के सर्वाइवल के लिए, और हो सकता है कि वहां पर होस्ट में इन्फेक्शन करने का प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा हो। तो ये डिसेमिनेशन पैथोजन का एक जगह से दूसरी लोकेलिटी में फैलना बहुत तरीक़ों से होता है, जैसे कि एयर के द्वारा। इसमें स्पोर्स ऑफ मैनी फंजाई एंड सीड्स ऑफ मोस्ट पैरासिटिक प्लांट्स आर कैरीड अवे बाय एयर। वाटर के द्वारा भी होता है, जैसे बैक्टीरिया, निमेटोड्स एंड स्पोर्स एंड माइसीलियल फ्रेगमेंट्स ऑफ फंजाई प्रेजेंट इन सॉइल आर डिसेमिनेटेड बाय रेन। सॉइल में मिलने वाले ये सब बैक्टीरिया, निमेटोड्स, स्पोर्स और कुछ फंगस के माइसीलियम के फ्रेगमेंट्स हैं, ये रेन के द्वारा या बारिश के द्वारा डिसेमिनेट होते हैं, उसके पानी के द्वारा। फिर रेन ड्रॉप्स पिकअप फंगल स्पोर्स एंड एनी बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द एयर एंड वॉश देम डाउनवर्ड। कोई एयर में बैक्टीरिया हैं या स्पोर्स हैं, उनको लेकर वो नीचे की तरफ आएंगी और फिर वो कहीं पर होस्ट पे उसको छोड़ देती हैं। देन बाय इंसेक्ट्स, माइट्स, निमेटोड्स एंड अदर वेक्टर्स के द्वारा भी डिसेमिनेशन होता है, स्प्रेडिंग होती है पैथोजेंस की। वायरसेस में इंसेक्ट्स के द्वारा है, जैसे मॉलिक्यूल्स फास्टिडियस बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ में लीफ हॉपर इंसेक्ट है, इसके द्वारा होता है। फिर पॉलन, सीड, ट्रांसप्लांट्स और नर्सरी स्टॉक के द्वारा भी डिसेमिनेशन होता है पैथोजेंस का। ह्यूमन बींग्स भी एक बहुत बड़ा सोर्स है डिसेमिनेशन के लिए, क्योंकि सारे तरह के पैथोजेंस ह्यूमन बींग्स के द्वारा डिसेमिनेट होते हैं। जो नर्सरी में टूल्स यूज़ करते हैं उसके द्वारा हो सकता है, या ट्रांसपोर्टिंग कंटेमिनेटेड सॉइल ऑन देयर फीट, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हुए जब कंटेमिनेटेड सॉइल को ले जाते हैं फीट के द्वारा अपने जूतों पर, शूज़ पर, तो भी डिसेमिनेशन होता है। या कंटेमिनेटेड कंटेनर्स यूज़ करने से भी होता है, एंड यूजिंग इन्फेक्टेड सीड, नर्सरी स्टॉक्स एक्सेट्रा। तो इस तरह से इनका डिसेमिनेशन होता है पैथोजन का, और ये संभावना है कि हो सकता है वो ऐसे जगह पर जाए जहाँ एनवायरनमेंट ज़्यादा फेवरेबल है उनके सर्वाइवल के लिए, और उनकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है ट्रांसमिशन के लिए होस्ट पर, या हो सकता है कि होस्ट उसको रिजेक्ट भी करे। कोई भी संभावना हो सकती है। ये पैथोजन और होस्ट के बीच का इंटरेक्शन है। फेवरेबल इंटरेक्शन हमेशा डिजीज़ कॉज करेगा और अनफेवरेबल इंटरेक्शन से डिजीज़ कॉज नहीं होगी। अब ओवर विंटरिंग और ओवर समरिंग ऑफ द पैथोजन, पैथोजन को हम डिसेमिनेट भी हो गया है, या उसके बाद में सर्वाइवल कैसे करता है पैथोजन, या ओवर विंटरिंग, ओवर समरिंग इसकी कैसे होती है। इसका मतलब जब एनवायरनमेंट अनफेवरेबल है, वो अनफेवरेबल एनवायरनमेंट को अगर पैथोजन सरपास कर देता है, उस एनवायरनमेंट को बियर कर लेता है, टॉलरेट कर पाता है, जिंदा रखने में अपने आप को सक्षम रहता है उस समय, तो फिर वो आगे वापस नेक्स्ट सीजन में डिजीज़ कॉज करने में रेस्पॉन्सिबल होगा। तो ओवर सीजनिंग इज एन इवोल्यूशनरी डेवलप्ड टेक्निक फॉलोड बाय मेनी पैथोजेंस टू सर्वाइव द एडवर्स पीरियड ऑफ देयर लाइफ साइकिल। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा या बहुत ज़्यादा ठंड होगी, तब वो फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं है, उस समय अपने आप को बचाकर रखना है। तो फंजाई और बैक्टीरिया के माइसीलियम तो डिजीज टिश्यू में रहते हैं, या स्क्लेरोशिया में रहते हैं, या स्पोर्स और सीड्स में भी माइसीलियम जिंदा रहते हैं। ऑन और इन वेजिटेटिव क्रॉप्स या डेब्रिस पर या इंसेक्ट्स पर भी रह
सकते हैं उस समय जबकि सीजन फेवरेबल नहीं है। वायरस, वायरॉइड्स, मॉलिक्यूल्स, प्रोटोजोआ लिविंग टिश्यूज़ पर सर्वाइव करते हैं, जैसे कि टॉप्स एंड रूट्स ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट के ऊपर रहेंगे। ये कौन? वायरस, वायरॉइड्स, मॉलिक्यूल्स और प्रोटोजोआ। फिर कुछ वायरस इंसेक्ट्स के ऊपर भी सर्वाइव करते हैं और कुछ कंटेमिनेटेड टूल्स के ऊपर भी सर्वाइव करते हैं और ओवर सीजनिंग पूरा करता है अपना। देन ये चेन्स ऑफ इवेंट्स तो हमने देखे हैं, जिसमें हमने शुरू से जब देखा था तब इनॉक्यूलेशन, पेनिट्रेशन, देन एस्टेब्लिशमेंट, कॉलोनाइजेशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, डिसेमिनेशन और ओवर सीजनिंग, ओवर विंटरिंग देख चुके हैं। अब हम देखें जरा इनके वेपन्स क्या हैं अटैक के, कैसे पैथोजन अटैक करता है होस्ट को। तो दो तरह के वेपन्स होते हैं, मैकेनिकल और केमिकल। मैकेनिकल में एप्रिसोरियम होता है फंजाई में और स्टाइलेट होता है निमेटोड्स में, जिसके द्वारा एंटर करते हैं होस्ट के अंदर। केमिकल्स में हम एक बार पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं। एंजाइम्स हैं, टॉक्सिन्स से, ग्रोथ रेगुलेटर्स एंड पॉलीसेकेराइड्स हैं जो अटैक करते हैं कहाँ पर, पैथोजन अटैक करते हैं होस्ट पर और होस्ट के अंदर अपनी एंट्री सुनिश्चित करते हैं। तो एंजाइम सेल वॉल को डिसइंटीग्रेट करता है। टॉक्सिन्स एक्ट डायरेक्टली ऑन प्रोटोप्लास्ट एंड इंटरफेयर विथ मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी। ग्रोथ रेगुलेटर्स हार्मोनल इफेक्ट बताता है सेल्स पर, जिसकी वजह से सेल्स में डिवीजन या एनलार्जमेंट होता है। हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेशिया इसी की वजह से होता है। और पॉलीसेकेराइड्स प्ले रोल ओनली इन वेस्कुलर टिश्यूज, इट इंटरफेयर विद ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। तो इस तरह से डिजीज साइकिल कंप्लीट होती है। थैंक यू।